जय माता दी भक्तों, मैं श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रही हूँ हिंदी में। तो आइए सुनते हैं श्री दुर्गा कवच। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडे। ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक अपने किसी भी को बताया ना हो। ब्रह्म बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार से रक्षा होती है। सो सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी को स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंचय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी, हे वाराही महेश पर, ऐन्द्री देवी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियां, ये संयुक्त यह सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम सार्ग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती है। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेतृत्व कोण में खग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं और अजिता, दाईं और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरी शिका की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की, मालाधारी भुवों की, यशस्विनी भुवों के मध्यम में, त्रिनेत्र नासिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के माध्यम में, शांकनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कालिका कानों की, मूल देश की शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पुष्ट अस्थियों की धनुधरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों में खगनी एवं भुजाओं में वृषधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कृषि की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गोएश्वरी, लिंग की पुत कामिनी, गुदा की महेश वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंगाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांवों की तलवों की तेजस्वी, उंगलियों की श्रीदेवी और तलवों की तलवासिनी रक्षा करे।
नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की उद्व केशनी, रोम छिद्रों की कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियां, एवं मैदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अवेद्या देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छतेश्वरी, मन, बुद्धि, अहंकार की धर्म धारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धर्म विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भारिया की रक्षा करे। मेरे पद की सुपत्ता मार्ग की, श्रेम शंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं, जो आरक्षित एवं स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। सुंदर रूप को पाकर वह पुरुष ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। 100 वर्षों से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती है। जंगम तथा कृत्रिम विष, सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा तंत्र मंत्र कवचामूत पुरुष को देखते ही सभी निवृत्त हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति सी देवी कवच समाप्तम। जय माता दी, जय दुर्गा माता की जय।